हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 13.1 बहुत ही इजीली किया था, है ना। हमने क्या क्या देखा था? एसएसएस टेस्ट देखा था, दैट इज साइड टेस्ट। एसएएस टेस्ट देखा था, दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। एएसए टेस्ट देखा था, दैट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट। एएस टेस्ट देखा था, दैट इज एंगल साइड टेस्ट। फिर हमने हाइपोटेनस साइड टेस्ट देखा था, है ना। हाइपोटेनस साइड टेस्ट देखा था। ठीक है, चलो इस लेक्चर में हम कुछ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में ओके चलो ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलो। इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल गिवन बिलो, यहाँ पे भी ट्राइंगल की पेयर्स दी हुई है। पार्ट शो बाय आइडेंटिकल मार्क्स, यहाँ पे भी कुछ आइडेंटिकल मार्क्स दिए हुए हैं जो कि कॉन्करेंट है। स्टेट द टेस्ट, हमें क्या बताना है? टेस्ट बताना है। एंड वन करस्पॉन्ड ऑफ वर्टिसेस बाय व्हिच ट्रायंगल इन ईच पेयर आर कॉन्करेंट एंड रिमेनिंग कॉन्करेंट पार्ट्स। ठीक है, चलो हमें रिमेनिंग कॉन्करेंट पार्ट्स भी निकालने हैं। ठीक है, हमें रिमेनिंग कॉन्करेंट पार्ट्स भी निकालने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ओके वेट 1 सेकेंड। देखो, अब जो रिमेनिंग निकालेंगे ना वो करस्पॉन्डिंग लाइक CSCT करस्पॉन्डिंग से कॉन्करेंट टेस्ट। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे वो कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है, फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे वो कॉन्करेंट रहेंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब उससे जो करस्पॉन्ड में है। ठीक है, चलो हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट वही हमारी स्टेप रहेगी। ठीक है, फर्स्ट वही हमारी स्टेप रहेगी। हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले बताना है ट्राइंगल कॉन्करेंट है तो कैसे कॉन्करेंट है ना। फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो चलो हम करते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? MST, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ है MBTS, जिसमें दो ट्राइंगल्स है MST और MBT। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड साइड MS कॉन्करेंट टू साइड BT। ठीक है, ये क्या है? हमें गिवन दिया हुआ है BT, ये क्या है? गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ना साइड। अब देखो यहाँ पे हम एंगल MST ये क्या है? कॉन्करेंट है एंगल MBT से। ये भी क्या है? गिवन दिया हुआ है। ठीक है, फिर MT, ये देखो MT डायगोनल है ना। तो ये क्या हो जाएगा? साइड। ये देखो, एक तो डायगोनल भी और एक तो ये हाइपोटेनस भी है। ठीक है, तो हम इसी से करते हैं, साइड से ही कॉन्करेंट टू साइड MT। ये भी क्या है हमारे पास? गिवन है। ठीक है, कॉमन है। ठीक है, गिवन दिया हुआ है, लाइक गिवन नहीं बोल सकते, इसे हम बोलेंगे ये क्या है? कॉमन है। ठीक है, कॉमन साइड है तो ऑब्वियसली कॉमन साइड है तो इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? ट्राइंगल MST congruent to triangle TBM by SAS टेस्ट। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ। ठीक है, अभी तो आप ये हो गए होगे ना उससे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा SS क्या होता है? साइड एंगल साइड टेस्ट। SSS क्या होता है? साइड टेस्ट। AS क्या होता है? एंगल साइड टेस्ट। ASA क्या होता है? एंगल साइड एंगल टेस्ट, है ना। चलो नेक्स्ट, अब हमें क्या बताना है? जो साइड ST है, अब हमें बताना है कि कौन से कॉन्करेंट हो सकते। तो साइड ST जो होगा वो कॉन्करेंट हो जाएगा साइड BM से, है ना। साइड BM से क्यों हो जाएगा? बिकॉज साइड BM से। ठीक है, क्यों हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा CSCT। ठीक है, ओके
ओके, ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा CSCT से। क्यों ऐसे हो रहा है ये? CSCT, ठीक है, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेस्ट। ठीक है, ये देखो ये कॉन्ग्रुएंट साइड है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड है, MS का करस्पॉन्डिंग साइड ST, BT का करस्पॉन्डिंग साइड MB। ठीक है, तो ये CSCT से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? एंगल SMT जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BTM से। क्यों? जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, CSCT मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और CACT क्या होता है? दैट इज CACT, दैट इज corresponding side of congruent triangle। सॉरी, ये एंगल आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? एंगल आएगा। ठीक है, CACT देख रहे हैं ना हम, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, CACT से हो गया है ना, एंगल SMT कॉन्ग्रुएंट हो गया BTM से ना, एंगल MTS ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल TMB से। क्यों? ये क्यों हो जाएगा? ये B, उसी वजह से एंगल TBM, दैट इज CACT। तो हमने बता दिया कि बाकी के एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है और बाकी के साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल SRT। चलो देखते हैं, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल RST। ठीक है, अब यहाँ पे PR कॉन्ग्रुएंट है RS से, नहीं, PR कॉन्ग्रुएंट है RT से, QR कॉन्ग्रुएंट है RS से। ठीक है, चलो लिखते हैं, यहाँ पे साइड, ओके, साइड PR कॉन्ग्रुएंट टू साइड TR, ये क्या है? गिवन। ठीक है, नेक्स्ट एंगल, ये देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये दोनों अपोजिट एंगल है और वर्टिकल है, तो ये भी इक्वल हो गए। सो एंगल PR, देखो लास्ट लेसन लास्ट हमने क्लास में जो पढ़ा था ना, हमें वो भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड भी देखो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल का आ गया ना, है ना। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वो होते एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ पे बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRT। नाउ अनदर साइड RQ कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS। ठीक है, ये क्या है हमें? गिवन। अब जो ट्रायंगल PRQ है, ट्रायंगल PRQ जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SRT से बाय साइड टेस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, हमें वो बताना है। तो साइड PQ जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी साइड ST से। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नाउ एंगल QPR जो होगा, एंगल QPR जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल STR से, एंगल STR से। क्यों? दैट इज वो हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ, देखो ये क्या हो रहा है ये? ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल
ऑफ कॉन्क्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये किससे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्क्रेंट ट्रायंगल। नाउ ठीक है, अब दूसरी कोई साइड है क्या, कोई एंगल है क्या, हाँ ये क्यू, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कॉन्क्रुएंट टू, पी क्यू आर किससे कॉन्क्रुएंट हो जाएगा, एंगल टी एस आर, ये भी उसी रीजन से करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसका भी आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट एच एस डी सी एफ डी, यहाँ पे एक कॉमन है डी, और ये एफ एच कॉन्क्रुएंट है एफ से, और सी सी से कॉन्क्रुएंट है। चलो ये लिखते हैं हम। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, बस हमें कुछ टेस्ट पता रहने चाहिए बस, फिर उसके बाद हमारा आंसर तो बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल एच सी डी और ट्रायंगल सी एफ डी। ठीक है, साइड नहीं, सबसे पहले हम एंगल देख लेते हैं। ठीक है, एंगल डी एच सी कॉन्क्रुएंट टू एंगल सी एफ डी, एंगल डी एफ सी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल एच सी डी कॉन्क्रुएंट टू एंगल एफ सी डी, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी है हमारे पास गिवन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब साइड, ये जो है ये कॉमन है तो हम लिख सकते हैं साइड, साइड DC कॉन्क्रुएंट टू साइड DC बाय, ये किससे हो जाएगा, ये कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन है तो ऑब्वियसली कॉमन है तो इक्वल ही होगा ना। ना अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे साइड, सॉरी ट्रायंगल HCD कॉन्क्रुएंट टू ट्रायंगल FCD बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, अब देखो जो साइड DH है, DH जो है ये कॉन्क्रुएंट हो जाएगा साइड DF के, साइड DF के, क्यों, बिकॉज corresponding side of congruent triangle, corresponding side of congruent triangle। next side HC congruent हो जाएगा साइड CF से। ठीक है, साइड HC congruent हो जाएगा साइड CF से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं corresponding side of corresponding triangle। फिर अब एंगल बचा है ना, एक एंगल बचा, दैट इज HDC, एंगल HDC कॉन्क्रुएंट टू एंगल CDF, CDF, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी है, देखो यहाँ पे बस हमें बताना है कॉन्क्रुएंट है या नहीं है, और कॉन्क्रुएंट है तो उसकी जो रिमेनिंग साइड्स है क्या वो भी एक दूसरे से कॉन्क्रुएंट है। हाँ, जब ट्रायंगल ही एक दूसरे से कॉन्क्रुएंट है, जो रिमेनिंग साइड और एंगल भी तो कॉन्क्रुएंट होगा ना। कोई एक चीज अगर इक्वल है तो ऑब्वियसली उसके वजह से दूसरी भी इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट है और उसकी ही साइड है, उसकी ही साइड है, तो ऑब्वियसली वो तो कॉन्क्रुएंट होगी ही ना। अब कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल है और उसी का एंगल है तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्क्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या हो रहा है, ओके। इन द एडजेसेंट फिगर, यहाँ पे सेगमेंट AD जो है वो कॉन्क्रुएंट है EC से। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट ED जो है वो कॉन्क्रुएंट है EC से। ठीक है, सेगमेंट AD जो है वो कॉन्क्रुएंट है EC से। Which additional information is needed to show that ABD and EBC will be congruent? अब हमें बताना है जो एंगल ट्रायंगल ABD है और ABC है, इनको अगर हमें कॉन्क्रुएंट करना है तो हमें कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी, किसके थ्रू प्रूफ करने के लिए, एंगल साइड टेस्ट को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले वर्टिकल होगा, है ना, ये वर्टिकल है, फिर और एक एंगल चाहिए हमें। ठीक है, तो चलो हम लिख देते हैं, हम सॉल्व करते हैं। एक हमें कौन सी लगेगी, ये वाली, ये वर्टिकल
अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगेगा। चलो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBC साइड AD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा साइड EC से, दैट इज ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, फिर सबसे फर्स्ट जो एंगल होगा दैट इज एंगल ABD, ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल EBC से। क्यों? बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की। नेक्स्ट इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर सेकेंड एंगल ADB, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल CEB से, या ये ADB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए CEB से, या एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल EBC से। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए, ताकि हम प्रूव कर सके कि जो ट्रायंगल ABD है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBC से। ठीक है, बाय एंगल साइड टेस्ट। ओके, एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 13.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में दे दो, पूछ लो, और साथ ही में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी सॉल्व कर पाए इजीली, उनके भी डाउट्स क्लियर हो पाए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।